एक दफा फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है, और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है, जो कि टीटीपी की वजह से है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया, और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार रहती है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। देखिए, इंडिया बड़ी देर से अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहा है। इंडिया इमोशनल सिंपैथी गेन करना चाह रहा है ताकि वो अफगान इंडिया भाई भाई जो नारा लगाते हैं वो अपना प्रमोट कर सके। तो वो उनको ज़रूरी भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी अच्छी दोस्ती रखे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी तो इनकाउंटर करना है ना। तो अगर जब उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी दोस्ती होगी तो तभी वो पाकिस्तान के साथ अपना बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे ना। इसलिए वो अफगानिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट, ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो उनको इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है नियर फ्यूचर में। ये जो वो उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स दी हैं, इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मुकाम रखती है जो अफगानिस्तान के लोग हैं। जब वो सोचेंगे कि इंडिया हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। मोहब्बत वाला जज्बा कि ये जो कश्मीर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का ही रहेगा। ये हमने लेके रहना। ये जो इंडिया पहलगाम का ये दूसरा तीसरा इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है ना, हम इनको ये एक मैसेज करते हैं कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। ये जो हमारी फ़ौज पाकिस्तान है, इससे बेहतर किसी मुल्क की पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है। हम अपने पाक फ़ौज को और आसम हाफज सैयद आसम अनीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने ये जो इनको लोहे के चने चबवाए हैं ना, ये बहुत अच्छा किया है। और ये जो TRF का जो है, ये जो कह रहे हैं कि ये कालादम है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है। ये अल्लाह के फजलो करम से ये इस्लाम जो है इसका बोल भला करेगा। और हम सब इनके साथ हैं। अल्लाह के फजल करम से कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहे हैं। मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी, ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है, अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम। और सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो रशिया ना, वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और बहुत ही अच्छा काम किया है। एज ए ह्यूमैनिटी हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है वो दूसरों की हेल्प करें। हमारा मजहब इस्लाम भी हमें ये दर्श देता है कि हम जो है वो चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है। अब देखिए, इंडिया वहाँ पे कैंप लगा के 1000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं रही, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये चीज़ पाकिस्तान में फिर आपको पता है फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। देखें, ये तो बुज़दिल दुश्मन का काम है ना कि खुद जो है वो किसी और के दुश्मन के साथ बैठकर जो है अपने दुश्मन को जो है बुरा नीचा दिखाएं, और खुद जो है वो फिर किसी और दुश्मन के साथ बैठकर दूसरों को जो कहे कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कहे कि पाकिस्तान जो वो एक दहशतगर्द है, एक तंजीम है। जैसे आप खुद जानते हैं कि जो अमेरिका ने पिछले 20-22 साल से अफ़गानिस्तान पर हमला किया हुआ था और उस पर जो है कवर उन्होंने सारा किया हुआ था, तो उस पर कहते थे कि जी इंटेलिजेंस का काम है, ISI का काम है, पाकिस्तान का काम है। सो बात ये है कि आप वो काम करें जो कि एक टोटली पॉजिटिव हो। अगर वो आज उनके साथ बैठे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि वो उनके साथ बैठे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं।
बट जब हम उनकी हेल्प करें एज ए ह्यूमैनिटी, हमें तो किसी से कोई नहीं है ना, हमारा इस्लाम मजहब हमें ये दर्ज देता है कि ना कोई जो है वो कौमियत पे ना जाए, किसी हिंदू को मुस्लिम पर कोई वो नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात। ठीक है, अब अगर देखा फैक्ट ये है कि वो अफगानियों को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ये भी है कि वो अपनी लॉबिंग जो है वो बरकरार रखते हैं। हाँ, ज़ाहिर और लॉबी तो लॉबिंग फिर करते हैं, बनेगी, इसीलिए वो उनको डोज दे रहे हैं। हाँ। मुख्तलिफ कभी उनको पैसे देते हैं, कभी उनको गंदम वगैरह बेचते हैं। तो उनका मकसद एक है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको उकसाना। जी। तो अच्छा, अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो क्या ये जो इंडिया कार्ड खेल रहा है वो प्ले हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए सारी अवाम पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग उनके अंडर में हैं जो उनकी बात मानते हैं, जो वो कहते हैं वो कह देते हैं, और वो उनकी माँ पर ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भारत के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं, भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखो ना, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नज़दीक है और इक्वल ये लाहौर बॉर्डर वाघा बॉर्डर है, कजन्स आपस में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज हैं, बाहर यूरोप कंट्री है, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रशा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना है। हमें जो है इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप एक मजबूत तरीके से होना चाहिए। इस रिलेशनशिप का हमें क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि जो हमारी तिजारत है वो बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी तो जो गरीब है यहाँ पे बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, वो खत्म होगी। लोगों के कारोबार, घर के पिए चलेंगे, लोग खुशहाल होंगे, वो हर काम करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, वोटिंग भी करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों की अपना गैदरिंग भी करेंगे। और इम्पोर्टेंट पीस आ जाएगा, जो टेररिज्म है दोनों की जान छूट जाएगी। वो जान बिल्कुल बिल्कुल दहशतगर्दी से जान छूट जाएगी। जो मुल्क है अब इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये करते हैं, हम कहते हैं कि जी सारी इंडिया की साजिश है ये। 7 से 8 लाख में एक आदमी की टांगें लगती हैं, तो उन्होंने अब ये अच्छे अपना इमेज बनाने के लिए वहाँ पे किया है। तो इसके बाद जो है कुछ लोगों में सारी बात जिनको इसका फायदा मिला होगा तो वो तो उनकी तारीफ करेंगे, गुन गाएंगे इनके। बिल्कुल, तो ये गुन गाने वाली पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, यानी कि वो देखते हैं कि उन्होंने अपने मफादात की खातिर कहाँ पे उन्होंने यूज़ करना है, वो पैसा लगाते हैं, वहाँ पे अपने काम करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो जो है अपने प्रोपेगेंडा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रही हैं कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जी पाकिस्तान के लिए प्रोपोगेंडा ही होगा, क्योंकि वहां पर तो भाई भाई का नारा लग जाता है और पाकिस्तान के लिए फिर बॉर्डर पे बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं, एक मोटो लिया हुआ है। जैसे ये जो कश्मीर का सौदा हुआ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हामिद मीर साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। क्या बात की थी? करतारपुर राहदारी जो थी, जब हुआ उसका इफ्तिताह, तो उसके बैक डोर जो रवाबत हो रहे थे उन लोगों के, उनके सहाफियों के साथ या उन लोगों के साथ, उसमें सारी चीजें वाजे हैं। अच्छा, मजा आया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने एक मतलब कि 1000 टांगे दान करके तो वो बड़ा मार का मार लिया है, वो बात नहीं है। मार्का तो है, किसी बंदे को चलने का मौका मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का भी जो पहले रिलेशन था उनके साथ था ना, अब नहीं है ना, क्यों? तो पाकिस्तान हुक्मरान को भी मैं यही एक कहता हूँ कि वो भी अपना कुछ करे ना, इस मामले पे गौर करे। क्या करे, हम क्या करें बताएं? हमारे तो मसला ही पड़े हैं ना अफगानिस्तान के साथ जी। कौन सा मसला है पता है? नहीं, इतना आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये आइडिया है कि अच्छा चलो ये बताओ कि अगर अफगानिस्तान को देखा जाए, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की बेसिकली तो पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है ना। कब कौन सी किताब पढ़ी है? आप बताएं सर, क्या लगता है? आप बताओ जी। देखिए, ऐसा है कि आप इमरान खान को ले आए, थोड़ा इमरान खान को ले आए, फिर वो आ जाएगा तो सब बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब का आप कह रहे हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो तालिबान इमरान खान के साथ बैठ जाएगा? अच्छा, फिर क्या होगा? उस पर जो भी अगर बातचीत होगी और मसला जो है वो हल हो सकता है। भाई इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अफगानिस्तान में कितनी सॉफ्ट है, वो देखिए किसी को दवाइयाँ दे देते हैं, किसी को गंदम दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, तो वो तो वहाँ पर जे कार तो चलती रहती है। देखे ना, उनके पास है तो वो दे रहे हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम दे कहाँ से? ये भी लॉजिक हमारे पास तो जो कुछ होगा तो फिर ही देंगे ना। हाँ। हमारे पास है नहीं तो दें कहाँ से? जिसकी जेब में होता है सबका दिल करता है मैं दूं। जी, जब है ही नहीं तो देना कहाँ से? बात आपके
बात तो सही है। से 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में तो वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। पाकिस्तान नूर है। जी, नूर को जवाल नहीं है, हम देख रहे हैं। देखें कितने साल हो गए हैं जब से पाकिस्तान बना, देख रहे हैं। हर इस बात पे भी हैरान हो जाती है कि बार बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर कुछ ऐसी करम नवाजियां हो जाती हैं कि ये बच जाता है। तो मैं वही बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। ये तो बात आप कहते हो ना कि उन्होंने उसकी मदद की, तो ये एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ है। दोनों पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान को चाहिए, क्योंकि वो हमारे पख्तून भाई भी है, और दूसरी बात इस्लामी रिश्ता भी है। उनको चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े हो जाए, ना कि वो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया उनकी मदद कर रही है, वो हमारे खिलाफ उसको भड़का रही है। मतलब इंडिया जितना अफगानिस्तान की मदद करेगा, अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ उतने भड़केंगे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान क्यों मदद नहीं कर रहा, वो मदद कर रहे हो। पाकिस्तान उल्टा हमें निकाल रहे हैं और वो उनके अपने साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया किस दुश्मन को देखते हैं तो आप उसकी तादाद पे ना जाए ना, उसकी ताकत पे जाएं। उसकी ताकत कितनी है? क्या बात है। हाँ, इकोनॉमी के लिए आप उसको देखें, हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर करनी होगी। इकोनॉमी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, फिर जाके हम पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि भाई अगर इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इंडिया से बढ़ के करना चाहिए। अगर इंडिया करता रहेगा, हम नहीं करेंगे, तो ये सारी सपोर्ट अफगानियों को इंडिया की बिल्कुल मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। करे पाकिस्तान, क्यों ना करे, ह्यूमैनिटी के एज करे, क्यों ना। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इंडिया कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मजा आया।